नमस्कार दोस्तों, पूनम लाइफस्टाइल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करके 3 बहुत ही अच्छा DIY बताऊंगी। तो चलिए मैंने क्या बनाया है बताती हूँ। सबसे पहले हमने देखिए ये हमारी एक नाइटी थी जो कॉटन की 100% कॉटन की थी। और इसमें नाइटी में आपको पता है बहुत सारे कपड़ा होता है। तो ये हमारा अब पहनने का मन नहीं था, हल्का हल्का कलर इसका उड़ गया था। तो हमने सोचा कि किचन में हम जब काम करते हैं तो उसके लिए हम बहुत सारे जो है टॉवेल वगैरह खरीद के लाते हैं। तो क्यों ना हम इसी का किचन के लिए ही बहुत अच्छी से बना दें, जिससे हम गैस भी पोंछ सकें और किचन काउंटर भी पोंछ सकें। इसलिए हमने इसको जो है कट करके और बनाया है। और इतना कपड़ा इसमें है कि कम से कम हमारे 5-6 ये बन जाएंगे। तो हमने सोचा इसको फेंकने से अच्छा है कि मैं इसका उपयोग करती हूँ। और इसमें हमने देखिए निकाला है करीब जो वेस्टेज सामान थे उसको निकाल दिया है। जैसे कि जहाँ कॉर्नर होता है या जहाँ मोटी मोटी सिलाइयाँ होती हैं उसको सबको हमने कट करके निकाल के जो सिंपल कपड़े थे उसके हमने सारे निकाल लिए हैं। और इसके हमने करीब 6 से 7 टुकड़े बनाए हैं। अब इससे बहुत आसानी से हम अपने किचन काउंटर को या डस्टिंग करनी हो तब कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। और ऐसे ये पड़ा था घर में, एक कूड़े की तरह लग रहा था, बिल्कुल भी इसका कोई उपयोग नहीं था। तो हमने इसका अच्छा सा उपयोग आपको बताया है। तो हमने इसमें से निकाल लिए हैं करीब 6 से 7 टुकड़े। और सारे जब हम निकाल के रख लेंगे तो हम एक काम हमको सिर्फ करना है कि जो इसका कॉर्नर है उस पे हमको सिलाई चलानी है। क्योंकि अगर कॉर्नर खुला होगा तो उसमें से धागे निकलेंगे रेसे, तो कहीं भी हम डस्टिंग वगैरह करेंगे तो वो उसमें लगेगा। इसलिए हमने इसका कॉर्नर जो है हल्का हल्का पतला सा मोड़ के और इसको हम सिल देंगे। और उसके बाद हम 2 और चीज़ें बनाई हैं हमने, आगे मैं आपको बताऊंगी। पहले इसकी सिलाई मैं करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारे घर में जो पड़ी पुरानी चीज़ें होती है ना, उसका बहुत अच्छा सा उपयोग भी हो जाता है। और उसके बाद हमको फेंकने में इसको दिक्कत भी नहीं होती। जब हम इसके पोछा वगैरह लगा लेंगे किचन में और जब गंदा हो जाएगा तो हम इसको फटाक से बदल देंगे। और जब हमको ख़रीद के लाना होता है तो हम इतनी जल्दी उसको बदलते नहीं हैं, ख़राब भी हो जाता है तो भी हम उसको चलाते रहते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि ये हमारा एक पुराना पड़ा हुआ चीज़ भी यूज हो गया और एक हमको हमारे पैसे की भी बचत हुई। अब ये दूसरी DIY हमारी है। तो हमारे पास कुछ कॉटन के कपड़े बचे थे टुकड़े, जैसे हम सिलाई वगैरह करते रहते हैं तो कुछ ना कुछ बचे रहते हैं। तो उन कॉटन के कपड़ों को लेकर और ये फार्म के टुकड़े ये हमारे किसी शर्ट के साथ आए थे, तो ये हमने इसे खोल के रख लिया था। तो उसका मैं उपयोग करके आज बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमने इसको एक प्लेट लिया है जिससे हम इसका सर्कल पूरा बना लेंगे ताकि अच्छा सा गोल सा निकल के आए। और फिर हम इसको कट कर लेंगे। और जब इसको हम कट कर लेंगे तब हम इसको रख के कपड़ों को कट करेंगे। ये हम बना रहे हैं रोटी रखने के लिए। दोस्तों जब भी हम रोटी बनाते हैं और इसको अगर गरम गरम ढक देते हैं तो उसमें से आप देखते होंगे भाप निकलती है और वो भाप से रोटियां हमारी गीली हो जाती हैं। लेकिन जब हम इसको रख के रखेंगे तो हमारी रोटियां बिल्कुल फ्रेश पड़ी रहेंगी। आपने देखा होगा अगर हम किचन में रोटियां रखते समय नीचे किचन नैपकिन का इस्तेमाल करते हैं तो रोटियों पे वो चिपक जाता है। या अगर हम पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो पेपर में जो कलर होते हैं वो रोटियों पे लगते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो ये तरीका सबसे अच्छा है। आप इसको 2-3 बना के रख लें और डेली का डेली आप इसको धुल के सुखा दिया करें। तो एक आप बदलें तो दूसरा बिछा लें, दूसरा बदले तो उसको धुल के तब तक सूख जाएगा। तो ऐसे रखेंगे तो आपका काम भी आसान हो जाएगा और आपको नुकसान भी नहीं करेगा। और सबसे ज़्यादा कि आपके पैसे की बचत भी होगी। और जो घर में पड़े टुकड़े हैं कपड़े के उसका भी बहुत अच्छा सा उपयोग हो जाएगा। तो देखिए जिस तरह से मैंने बताया कट करने को, मैंने पहले फार्म कट कर लिया है। उसके बाद आप चाहे तो फार्म को सीधा रख के गोल सर्कल कट कर दें, और नहीं तो जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ इस तरह से कट कर लें। कोई भी तरीका हो, बहुत ही आसानी से ये कट के तैयार हो जाता है। अब इस पर हम फार्म को रखेंगे और जो दूसरा कपड़ा हमारा है उसको हम इस पर रखेंगे, क्योंकि दोनों कपड़े हमारे 2 तरह के हैं। तो 2 तरफ में हमने लगा दिया। एक साइड से लगाएंगे तो इस तरह का दिखेगा, दूसरा साइड पलट के लगाएंगे तो दूसरे कलर का दिखेगा। अब इसको भी हम कट करके निकाल लेंगे और फिर हम सिलाई चलाएंगे। तो सिलाई हमने कैसे चलाया है मैं आपको दिखाती हूँ, ताकि हमारा फॉर्म जो है वो अच्छे से सेट हो जाए और हमारा कपड़ा जो है बहुत अच्छी तरह से इसमें चिपक के बैठ जाए। तो देखिए कपड़े तो हमने कट करके निकाल लिए हैं।
अब इसकी सिलाई हम करेंगे। तो हमने थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है, आपको दिख रहा होगा, हमने थोड़े से करीब आधा से ज़्यादा ही इंच के लगभग हमने एक्स्ट्रा रखा है। लेकिन जो हम सिलाई पहले चलाएंगे वो हम फॉर्म के ऊपर से चलाएंगे, क्योंकि हमको पूरे फॉर्म को सेट करना है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने रखा है ना, उसको हमने जानबूझ के रखा है, क्योंकि हम अलग से इसमें कुछ और नहीं लगाएंगे, उसी को हम मोड़ के सिल देंगे जो हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा है। तो वो अच्छे से जब हम रोटी रखेंगे तो उसका कॉर्नर जो है उसको मोड़ के और रोटी को अच्छे से हम ढक देंगे। फिर ऊपर से एक दूसरा रख के और दूसरा जो बनाएंगे उसको रख के और आराम से आप ढक देंगे। तो ना तो नीचे से ये भाप आएगी ना तो ऊपर से, और अगर आएगी भी तो ये कपड़े सोख लेंगे। तो अब देखिए हमने पहले एक सीधा चला दिया है और अब हम इधर से एक चलाएंगे। पहले हम क्रॉस बना लेंगे डिजाइन, उसके बाद बीच बीच से एक एक और चला देंगे। तो देखिए एक ये सीधा हम चला रहे हैं और उसके बाद बीच बीच से चला देंगे। जिस तरह से क्विल्टिंग की जाती है, अगर बैग वगैरह आप बनाते हैं तो क्विल्ट करते हैं, उसी तरह से इसको भी कर लेना है। तो देखिए अब ये बीच बीच से एक लाइन चला देते हैं। इसी तरह से हम इसको बना के तैयार कर लेंगे। और जो बाहर का ये कपड़ा है बचा हुआ, इसको हम हल्का हल्का सा पतला पतला सा मोड़ के और सिलाई चला देंगे। अगर आपके पास पीको मशीन है तो आप सिंपल इसको पीको कर दें, बहुत ही सुंदर लगेगा, आपको अलग से कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरे पास पीको मशीन नहीं है तो हमने इसको ऐसे ही मोड़ के और पतला पतला सिलाई चला दिया है इसके ऊपर। ये बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए बनके तैयार हो गया, बहुत आसान भी है। तो चलिए अब हम अपने तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए हमारा एक कुर्ता है जो कि अभी नया ही है, लेकिन इसको मेरा पहनने का मन नहीं कर रहा था। इसकी सिलाई बहुत ख़राब हुई थी, तो जिसने भी इसको सिला, टेलर ने, उसकी सिलाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं सिली। तो हमने इसको पहनना बंद कर दिया था। लेकिन कपड़ा हमारा नया था, कपड़ा हमारा अच्छा था, तो हमने सोचा इसका कुछ और बनाते हैं। तो इसका हमने बनाया है अपने माइक्रोवेव का कवर। तो इसके लिए हमने देखिए गले के पास से कट करके और इसका कपड़ा चौकोर जो सिंपल कपड़े थे सारे निकाल लिए हैं। अब इस कपड़े को हमको एक बराबर करके पूरा चौकोर पीस निकाल लेना है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन बहुत ही अच्छा हमारा कवर बनके तैयार होगा, क्योंकि कपड़ा भी हमारा सुंदर लग रहा है और सिंपल तरीका हमने बताया भी है। अब इसको सीधा कट कर लें आप सीधी तरह से, ताकि जो इसका कपड़ा है वो अच्छे से हमारा चौकोर निकल के आ जाए। तो इसको हम इसी तरह से दोनों साइड से पहले कट करके निकाल लेंगे जो एक्स्ट्रा, क्योंकि ऊपर का हिस्सा थोड़ा पतला होता है, नीचे का चौड़ा होता है, आप सबको पता है कुर्ते में। तो वो हिस्सा हमको कट करके निकाल के इसको बराबर कर लेना है। और जब हम इसको बराबर कर लेंगे तब हम इसको, ये दो तरह का है, उल्टे साइड में दूसरी डिजाइन है, सीधे साइड में दूसरी। तो मैं क्या करूँगी, एक साइड से उल्टा रखूँगी, एक साइड से सीधा। तो देखिए उल्टा जब हम रखे हैं तो इस तरह की डिजाइन आई है, और सीधे तरफ से आपने देखा होगा एकदम सिंपल सी है। अब दोनों को हम पहले जॉइंट करेंगे। तो दोनों को हम कॉर्नर से पतला पतला सा लेके और मोड़ते हुए पूरी हम चारों तरफ से सिलाई चला देंगे। उसके बाद हम इसमें लेस लगाएंगे। तो चलिए पहले पूरी सिलाई चला लेते हैं, फिर हमने लेस किस तरह से लगाया है उसको मैं दिखाऊंगी। और लेस भी जो हमने इसमें इस्तेमाल किया है वो भी हमने साड़ी में से ही निकाल के रखा है, कोई भी चीज़ हमने ऐसा नहीं लगाया है जो हम इसमें ख़रीद के लाए हों। तो देखिए ये चारों तरफ से हमने सिलाई चला दी है। और चलिए अब मैं लेस भी लगा देती हूँ। तो लेस हमने जो लगाया है ना, उसको हमने दोनों तरफ से लगाया, क्योंकि हमको दोनों तरफ से बिछाना है। कभी मैं इस तरफ से बिछा सकती, कभी उस तरफ से। अब लेस भी हमारा जो है वो थोड़ा चौड़ा है, लेकिन दोनों तरफ से दो तरह की डिज़ाइन इसमें है। अब उसी को हम इसमें लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम जिस तरह से दिखा रहे हैं इसी तरह से लगाना है। आप पहले इसे करके मोड़ के और बराबर कर लें, और फिर ऐसा सिलाई करें कि आधा इस साइड में आए आधा उस साइड में। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। और अब सीधा हम सिलाई चलाते चले जाएंगे, और जब एक साइड सिल लेंगे तब हम इसको पलट के दूसरी साइड में सिलेंगे। तो देखिए मैं किस तरह से सिल रही हूँ, आपको दिखा देती हूँ। इसी तरह से हमने पूरे चौकोर साइड में लेस लगा लिया है। और जब ये लेस लग गया है पूरा, तो बहुत ही सुंदर सा हमारा ये बनके तैयार हुआ है। तो इसको आप चाहे माइक्रोवेव को ढकें, या फिर आप छोटा अगर टेबल हो उस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पे, या फिर आप
टेप वगैरह रखे हो, डेग वगैरह, उस पर भी रख सकते हैं। तो देखिए एक साइड से हमने सिल दिया है। अब हम इसको कट करके निकाल दे रहे हैं, क्योंकि बड़ा है लेस हमारा तो थोड़ा सा फंस रहा है। पूरी साड़ी का लेस हमने निकाल के रखा है। अब इधर से हम मोड़ के इस साइड से लगाएंगे और इसी तरह से हम पूरे चारों तरफ से लगा देंगे। और जब लग जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बन के तैयार हुआ है। तो अभी देखिए चारों तरफ हमने लेस को पूरा करके लगा लिया है और अब आपको दिखाती हूँ कि कैसा ये बन के तैयार हुआ है। तो देखिए चारों तरफ हमने करीब 2-2 अंगुल का हमारा लेस आया, क्योंकि साड़ी का लेस था तो चौड़ा था, तो हमने इसको अच्छे से लगा दिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से ख़रीद के भी अपने मनपसंद का लगा सकती हैं। अब देखिए इसको मैं बिछा के भी दिखा देती हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए DIY के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।